स्टूडेंट्स, आज हम लोग के सामने एक प्रश्न है। देखते हैं। नीचे दिए गए परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। हम लोग पिछले वीडियो में देखे हुए थे कि नीचे दिए गए परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो वहां हम लोग देखे थे कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, सिर्फ इतना बताना था। लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा ये बताना है, न कि इसमें शांत अशांत चुनना है। तो इसको हम लोग शांत अशांत न चुन करके इसका दशमलव प्रसार पूरा निकालते हैं। मतलब कि इस दिए गए परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में बदलना है। दशमलव के रूप में बदलने के बाद बताना है कि ये शांत होगा कि अशांत होगा। तो इसके लिए सिंपल सा विधि है, बस हम लोग जो बचपन से सीखते आए हुए हैं, भाग देना, भाग देंगे, भाग दे करके इसको हम लोग चेक कर लेंगे कि ये दशमलव प्रसार इसका क्या हुआ, शांत हुआ कि अशांत हुआ। तो देखते हैं इसमें हम लोग 1 नंबर पर प्रश्न है 1/3। तो हम लोग को क्या करना है, 1 में 3 से भाग करके चेक करना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो 1 में हम लोग भाग देंगे 3 से। तो देखिएगा 1 में 3 से तो भाग लगेगा नहीं। सबसे पहले हम लोगों को दशमलव बैठाना होगा। दशमलव बैठा करके तब जाकर इसमें हम लोग 1 पर 0 बैठा देंगे और 3 तिहाई 9 कटाएंगे, फिर घटाएंगे, फिर 1 आएगा, फिर इस पर 0 लगाएंगे, क्योंकि एक दशमलव बैठा देने के बाद उसमें हम लोग चाहे तो हर बार 1 0 लगाते चले जाते हैं। उसके लिए फिर से दशमलव बैठाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो फिर से लगाएंगे इसको, 3 तिहाई 9, फिर 1 आया, फिर 0, फिर 3 तिहाई 9। इस तरह से हम लोग चाहे कितना हो बार लगाए, हमेशा 3 मरतबे करते चला जाएगा और नीचे शेष 1 आते चला जाएगा। तो ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1/3 बराबर 0.333। मतलब 1/3 का दशमलव प्रसार निकालेंगे तो 0.33333 इस तरह से करते हुए आगे कहीं तक जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग डैश लगाकर छोड़ दिए हैं, डॉट लगाकर छोड़ दिए हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरा संख्या। और अगर कहीं एक मिनट, अभी अगर इसमें कहीं पूछा जाए कि ये शांत है या अशांत है, तो अगर कोई संख्या पूरा नहीं कटता हो तो उस समय हम लोग उस संख्या को अशांत बोलते हैं। तो ये अशांत होगा। अगर पूरा ये कट जाता, अगर इसमें डॉट आगे नहीं लगा होता तो ये शांत होता। तो अगर कट जाता है तो शांत, और नहीं कटता है, शेष कुछ न कुछ हमेशा बचल रह जाता है, उस केस में इसको अशांत कहते हैं। लेकिन यहाँ हमको शांत अशांत न चुनना था। यहाँ सिर्फ हम लोग को देखना था कि ये संख्या का दशमलव प्रसार कितना होगा। मतलब 1/3 का दशमलव प्रसार कितना होगा, माने 1/3 को अगर दशमलव के रूप में लिखे तो वो क्या बनेगा। देखते हैं दूसरा यही देखते हैं 2/8 है। तो हम लोग अब 2 में 8 से भाग देते हैं। सबसे पहले यहाँ भी 2 में 8 से भाग नहीं लगेगा, दशमलव लगाना होगा। दशमलव लगा करके इस 2 पर 0 लगा देंगे। 8 के पहाड़ा में हम लोग 2 मरतबे 16 पाते हैं, घटाएंगे तो 4 बचेगा। अब दशमलव लग चुका है, इसलिए 1 0 हम लोगों को फ्री में मिलता है। तो 8 × 5 = 40। ये तो पूरी कट ही गया। तो ये पूरी यहाँ पर कट गया। तो मतलब हो गया कि हम लोग 2/8 को 0.25 या 0.25 लिख सकते हैं। अगर किसी दशमलव के पहले अगर कोई संख्या नहीं है तो हम लोग उसके पहले 0 लगा सकते हैं। तो ये 0.25 हो गया। अगर इस केस में अब पूछा जाता है अगर कि ये शांत है या अशांत है, तो हम लोग इसको शांत लिखते हैं, क्योंकि बताए हुए थे अभी पीछे कि अगर किसी संख्या को भाग देने पर, मतलब किसी संख्या को भाग लगाने के बाद बड़ी में संख्या में अंश में जब हर से भाग देते हैं और पूरा कट जाता है, मतलब शेषफल कुछ नहीं बचता है,
उस केस में संख्या को हम लोग शांत कहते हैं। तो ये संख्या इस तरह से शांत हो गया। अगर तीसरे प्रश्न का बात किया जाए, यहाँ 5/7, यहाँ भाग लगा करके देखते हैं। फिर इसी तरह से 5 में हम लोगों को 7 से भाग देना होगा। जब 5 में 7 से भाग देंगे, फिर यहाँ छोटा संख्या है, यहाँ बड़ा संख्या है, तो क्या करना होगा, फिर से हम लोगों को दशमलव बैठाना होगा। इसे दशमलव बैठाएंगे, 5 पर एक 0 लग जाएगा। अब हम लोग 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 7 सत्ते 49 होता है। 50 में से 49 घटाएंगे, 1 बचेगा, फिर इसमें 0 बैठा देंगे, तो 7 एकम अब 7 लगाएंगे, 3 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, 7 चौका 28 होगा, फिर 2 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, 7 दूना 14 लगेगा, फिर 6 बचा, फिर 0 लगाएंगे, तो 7 8 56 हो जाएगा, फिर 4 बचा, फिर 0, तो 7 बचे 35 हो जाएगा, फिर 5 आ गया, ऊपर भी 5 आया था, यहाँ भी फिर से 5 आ गया, मतलब फिर से ये वाला प्रोसेस अब शुरू हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं। अब इसके बाद में अगर फिर से लगाना चालू करें, तो फिर से अब 7 मरतबे लगाना होगा, फिर से 49 होगा, फिर से 1 मरतबे लगाना होगा, 7 होगा। इस तरह से मतलब ये संख्या कंटिन्यू आते रहेगा। तो इसमें देखने को हमको मिल रहा है कि 7 से शुरू हुआ और अंत में यहाँ 5 आया, मतलब 7 1 4 2 8 5 के बाद फिर से 7 आने लगा। तो मतलब है कि इतना संख्या फिर यहाँ आएगा, फिर वही संख्या फिर आगे आएगा, फिर इतना संख्या फिर आगे आएगा, मतलब कि 7 1 4 2 8 5 का पुनरावृत्ति होते रहेगा। मतलब यही संख्या बार बार पूरा का पूरा आते रहेगा। तो इस तरह के संख्या को हम लोग चाहे तो इस तरह से लिख देते हैं, 5/7 बराबर 0.714285 लिख करके, और ऊपर हम लोग एक रेकरिंग डाल देते हैं कि इसका मतलब होता है कि ये संख्या ऊपर बार बार आते रहेगा, ये पूरा का पूरा संख्या आएगा। मतलब अब जब भी हम लोग इसको आगे की तरफ अगर बढ़ाना चाहें तो यही संख्या रिपीट करेगा, इसके अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं आएगा। इस साइन का यही मतलब होता है। और इस सिचुएशन में इस संख्या को हम लोग अशांत कहते हैं, अशांत कहते हैं। तो ये अशांत हो गया। और हम लोग के सामने सबसे लास्ट प्रश्न है, इसको देखते हैं। 13/125। अब हम लोग 13 में 125 से भाग देकर देखते हैं। फिर वही सिचुएशन है कि यहाँ कटने वाला नहीं है, तो अब क्या करेंगे, दशमलव डालेंगे, तो इस पर एक 0 बैठेगा। 125 एकम 125 लगा देते हैं, घटाएंगे, 5 बचेगा, ये दोनों संख्या कट जाएगा। दशमलव लगा दिए हैं, इसलिए एक 0 लगाने का हम लोगों को अनुमति रहता है। तो एक 0 तो लगा लिए, लेकिन फिर भी अब देख रहे हैं कि 125 के पहाड़ा में 50 नहीं आता है, मतलब यह जो 50 है वो भी 125 से छोटा है। तो इसके लिए हमको एक 0 और लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही इस पर एक 0 लगाए, इस पर भी एक 0 और लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक 0 फ्री रहता है। उसके बाद अगर इस पर जितने 0 बैठाते हैं उतना 0 हमको भागफल में भी लगाना पड़ता है। तो अब इसको लगाते हैं अगर हम लोग 4 मरतबे, 125 चौका 500 होता है। तो ये तो पूरा पूरा कट ही गया। तो हम लोग 125 को जब 13 में 125 से भाग दिए हैं, तो ये 0.104 आया है। ये पूर्ण रूप से कट चुका है, इसलिए इसमें न डॉट लगेगा न कहीं रेकरिंग लगेगा। और इस केस में अगर पूछा जाता कि ये संख्या शांत है या अशांत है, तो हम लोग का आंसर होता शांत। लेकिन हम लोग से यहाँ शांत अशांत नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ सिर्फ पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए परिमेय संख्या, मतलब जो भी प्रश्न आपके सामने नीचे दिए गए हैं, इन संख्याओं का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। मतलब इस परिमेय संख्या को दशमलव रूप में बदलिए। तो दशमलव रूप में बदलने के बाद देख रहा है कि 1/3 को बदले तो 0.333 हुआ, 2/8 को बदले 0.25 हुआ, 5/7 को बदले तो 0.714285 का
रेकरिंग चढ़ा ऊपर, 13/125 को बदले तो 0.104 आया। इस तरह से अगर आपके पास जैसा भी प्रश्न आए, जैसा भी परिमेय संख्या रहे, उसको सिंपली भाग देते हैं और भाग देने के बाद जो भागफल आता है उसी भागफल को हम लोग कहते हैं ये दशमलव रूप इसका हुआ, इसका दशमलव प्रसार हुआ।